चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। कहने का मतलब जो है एक पेड़ है और वो पेड़ जो है ना आंधी के कारण जो है टूट जाता है। वो बीच में से ही कहीं टूट जाता है। टूटने के बाद जो है जो ऊपर की जो फुनगी है वो जाके धरती पे सट जाता है और वह धरती के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो ये पेड़ की जो जड़ है और वह जो फुनगी जो है वह आपका धरती से सटा हुआ है, उसके जो दूरी जो है वो करीब 8 मीटर का है। 8 मीटर है। तो कह रहा है बताइए कि उस पेड़ का लंबाई कितना हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लेते हैं यहाँ देखिए ये क्या है, ये मान लेते हैं पेड़ है। ठीक है, ये भूमि है हमारा। ठीक है, ये पेड़ है और ये पेड़ जो है कहीं यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, यहाँ से टूटकर ये पोर्शन ऐसे आके गिर जाता है। ठीक है, ऐसे आके गिर जाता है एकदम सीधा। ठीक है, गिर जाता है तो ये धरती से जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री। तो ये पेड़ का जो है, पेड़ का जो जड़ है, ये जड़ है और ये फुनगी है, ये जो गिरा इसके बीच की दूरी जानते हैं कितना 8 मीटर है। 8 मीटर है। तो कहा जा रहा है कि इस पेड़ की लंबाई, तो टोटल पेड़ की लंबाई हमारा यही है। टोटल पेड़ की लंबाई हमारा क्या है, यही है, पेड़ की लंबाई है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए सबसे पहले हम कहते हैं इसको A हो गया हमारा, ये B हो गया और ये C हो गया और D हो गया। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेड़ की आपका क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा हमारा AD होगा, AD होगा। अब यहां देखना AD जो किससे मिलके बना है, AD जो है AC प्लस CD से मिलके बना है। चलो इतना ध्यान रखना। तो देखो अब हमें देखिए, हमें पहले ये निकाल लेता हूँ। तो ये हमारा देखते हुए क्या हो गया, ये हमारा P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। ठीक है, तो अगर B दिया हुआ है, P नहीं पता है तो 10 लगा देंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में जो है 10 30, P क्या हो गया हमारा AC हो गया, AC और B क्या होगा AB हो जाएगा, AB होगा 10 30 1/√3। AC कितना दिया है नहीं पता है AC, और AB कितना दिया है आपका 8, तो 8/√3 हमारा क्या हो गया AC हो गया। तो इसको रूट को ऊपर ले आते हैं तो आपका 8√3/3 यह हमारा क्या हो गया AC हो गया। ये आप जानते हो कैसे करते हैं, आपको पता है। तो AC हमारा इतना आ गया। ठीक है, ये AC आ गया। अब हमें क्या निकालना है CD। अब बताना क्या, देखो यही जो CD पोर्शन, यही पेड़ टूट के ना यहाँ पे सटा हुआ है। ये पोर्शन जो था यही पोर्शन टूट के ऐसे आपका इस तरह हो गया हुआ ना। तो इसका मतलब जो है जितना आपका CD होगा उतना ही आपका ये CB होगा ना। ये ऐसे नहीं टूटेगा तो सीधा ऐसे होगा, सटा होगा। ठीक है, CB होगा, समझ गया। तो इसका मतलब जो है अब हमें B दिया हुआ है और H निकालना था। क्या निकालो cos, तो फिर cos 30 B/H। B कौन सा होगा हमारा ये AB, H कौन सा होगा हमारा BC हो जाएगा, BC। तो यहां देखना cos 30 कितना होता है √3/2। AB कितना है
ए बी जो है आपका 8 दिया है, बी सी कितना दिया है, बी सी नहीं दिया है तो क्रॉस गुना करो, तो बी सी हो गया आपका 8 गुना 2/√3 मतलब 16/√3, ठीक है, इतना दिया है। और इसको जो है आप क्या करोगे, रूट को हटाओगे, चाहे इसको रूट को चाहे हटाइए दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको रहो चाहे इसमें रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपसे बता रहा हूं, सी डी जो है इक्वल है सी बी के। यहाँ लाइए, ए डी हमारा क्या है, ए डी जो है यही तो लंबाई है पेड़ की, और ए डी जो है आपका क्या है, अगर ए सी प्लस सी डी को जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस पेड़ की लंबाई। ए सी कितना आया है, ए सी को आप क्या कर दो 8√3 लिख दो, 8/√3, ठीक है, ये लिख दो। उसके बाद जो है चाहे इसको ऐसे नहीं कर रहे हो तो सिंपली यहीं लिख दो, यहाँ पे 8√3/3, और तो इसको कर दो, क्या कर दो, तो देखो 16/√3, तो आप इसके अंश और हर में रूट से गुना कर दोगे तो 16√3/3। तो देखिए, तो बी सी, अब यहाँ देख ध्यान देना, ये हमारा बी सी है, ये हमारा सी डी है, तो यहाँ पे देखिए क्या सी डी जो है बी सी के बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, सी डी बी सी के बराबर। तो आप क्या करो, सी डी की जगह बी सी लिख दो, कितना है 16 यहाँ पे 3, तो देखो 3 और 3 कैल्शियम लोगे तो 3 ही हो गया, 3 इस 3 को इस 3 से भाग करोगे एक बार में, और उससे इससे गुना करोगे उतना ही हो जाएगा, 8√3 प्लस ये किस में ऐसा ही होगा 16√3। देखो 16 को 8 कितना होता है 24 को, 24√3/3, तो 3 से 24 8, मतलब 8√3, मतलब जो है इस पेड़ की लंबाई जो है कितना होगा 8√3 मीटर। चलिए